और वहाँ पे जब गया जनरल आसिम मुनीर पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वो वहाँ के आर्मी चीफ्स वगैरह से तो मिला, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से मिला, वो विक्टोरिया न्यूलैंड से भी मिला। अब विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलने का क्या मकसद था उसका? क्या व्हाट वाज द रैशनल, व्हाट वाज द रीजन? क्या करना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलकर, जो मोहतरमा सारे कलर्ड रेवोल्यूशन की जननी बन के घूम रही हैं? जगह जगह उन्होंने कलर्ड रेवोल्यूशंस कराई हैं, अरब स्प्रिंग कराए हैं, मैदान कू कराए हैं, यूक्रेन में सारा जो गदर गफलत, उसकी जड़ फसाद की जड़ ये मैडम न्यूलैंड थी। और ये आप जानते हैं कि बांग्लादेश भी आ चुकी हैं मोहतरमा, और आप सब जानते हैं कि हसीना वाजेद ने खुद कहा, उसकी चिट्ठी लीक हुई है जिसमें उसने कहा कि अमेरिकन ने आके धमकी दी थी कि अगर आप इलेक्शन जीतना चाहती हैं तो बस ज़रा सेंट मार्टिन आइलैंड हमको हैंड ओवर कर दीजिए, हमारी मदद करिए, हमें क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं म्यांमार मणिपुर के बॉर्डर पे। और वहाँ पे तो साहब अब आप देख रहे हैं ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, वहाँ के गांवों के ऊपर। ये कुकी आर्मी वहाँ से हथियार ले लू के CIA के वो चढ़ बैठी है की कोशिश कर रही है म्यांमार मणिपुर के अंदर गदर गफलत फैलाने की, भारत को तोड़ने की, एक क्रिश्चियन कुकी राज बनाने की वहाँ पे। ये सारे में पाकिस्तान के हथकंडे, ठीक है। हसीना वाजेद ने मना कर दिया, हर डेज वर नंबर्ड। वो भी बेचारी जानती थी, दुनिया भी जानती थी कि अब अमेरिका वहाँ पे एक कू करना चाहता है भारत के खिलाफ, और ये कू हो गया। हम सब ने देखा किस तरह 45 मिनट दिए गए हसीना वाजेद को वहाँ से छोड़ के भागने के लिए, और वो जो हैं मैडम, वो बेचारे बेगम हसीना वाजेद, जिन्होंने भारत का इंटरेस्ट का काफ़ी बखूबी से उन्होंने सेफगार्ड की थी, दोस्ती निभाई थी उन्होंने, क्योंकि उनके तो पुराने ताल्लुकात हैं फ्रीडम स्ट्रगल के भारत के साथ, तो उनको छोड़ के दिल्ली असाइलम लेना पड़ा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में डंका फैला दिया पाकिस्तान के मीडिया ने कि 1971 की जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी की, जो भारत हावी हो गया था साउथ एशिया के ऊपर, वो जो है दैट हैज़ बीन अनडन। और वही कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो उस वक़्त बांग्लादेश को आज़ाद होने से रोक रहा था, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चीन, ये तीन शक्तियां मिलकर लगी थीं कि किसी भी तरह से भारत को आज़ाद ना कराने दें बांग्लादेश को। आज वो ये चहक रहे थे पाकिस्तान में लोग कि खासकर वहाँ का मीडिया और वहाँ के जो कमेंटेटर्स कि साहब हमने तो शिकस्त दे दी है भारत को, हमने जो है वो जो पूरा 71 की लड़ाई का नतीजे ही हमने बदल दिए हैं। जैसे कि मान लो बांग्लादेश फिर से एक कॉलोनी बन गया हो पाकिस्तान की, जैसे पहले लूट खसोट वेस्ट पाकिस्तान करता था ईस्ट पाकिस्तान में, और वही रज़ाकार और वही जो नीच लोग जो कि पाकिस्तान की फ़ौज का जिन्होंने साथ दिया था फ्रीडम स्ट्रगल में, अपने ही लोगों के बरखिलाफ़ किस तरह औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी को, वो लोग एक बार फिर से हावी वहाँ हो गए हैं, बशर्ते वो पाकिस्तान की ISI की इमदाद से, जमायत इस्लामी की इमदाद से। और पैराशूट किया गया वहाँ पे अमेरिका का एक चहेता मोहम्मद यूनुस, और गदर मच गया है बांग्लादेश की सड़कों पर, बांग्लादेश के शहरों में लूटपाट का उन्माद है वहाँ पे। जो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का घर लूटो, उसकी साड़ियाँ ब्लाउज़ लूटो, फर्नीचर लूटो, होम मिनिस्टर का घर जला दो, फॉरेन मिनिस्टर को जेल में डाल दो, चीफ जस्टिस को कुर्सी से उठा के पटको, इत्यादि इत्यादि पागलपना। अवामी लीग के बाशिंदे मारे जा रहे हैं, उनकी लाशें पाँव से उल्टा टांगी जा रही हैं ब्रिजेस वगैरह पे। और ट्रायम्फलिज्म पाकिस्तान में कि सिपह सलार
जनरल आसिम मुनीर ने तो तहलका मचा दिया, उसने तो भारत को शिकस्त दे दी है, उसने जो 71 की लड़ाई है उसका बदला ले लिया। ये रोलर कोस्टर राइड पे पाकिस्तान एक हाई पे था साहब। वो सब लगता है लथ गई है, सारी उतर गई है। जो ये जो दारू पी ली थी, शायद विस्की, इन्होंने अमेरिकन विस्की, वो थोड़ी लथती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर।